फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो हमें प्ले स्टैंडर्ड का बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है उससे हम आज से डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन बैंक, उसका हम आज टोटल सॉल्यूशन देखेंगे। हम इस पर जो क्वेश्चन बैंक दी हुई है उस पर एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं कि जैसे कि पहले हम हर एक चैप्टर के पूरे के जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जो हमने पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये जो चैप्टर है ये हमें बोर्ड ने मतलब ये बोर्ड के लिए 6 से 8 मार्क तक का वेटेज है। मतलब ये इसमें से 6 या फिर 8 मार्क तक के क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, हमें पूछे जा सकते हैं। मतलब ये हेवी वेटेज वाला चैप्टर है। ये आपको 12 में तो मार्क देखे ही जाएगा, इसके साथ ही नीट में और सीईटी में इसका महत्वपूर्ण रोल है। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके हम पहला क्वेश्चन दिखेंगे जो बोर्ड ने हमें दिया हुआ है वो है एमसीक्यू का। हमें 1 मार्क के लिए एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, इस चैप्टर में से कोई भी रह सकता है। तो देखिए, ये जो हमें एमसीक्यूज दिए क्वेश्चन बैंक में से उसे हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन 1 है एमसीक्यू। एक एमसीक्यू को 1 मार्क, एक एमसीक्यू कितने मार्क का है? 1 मार्क। और इस टोटल चैप्टर को कितने हैं? 6 से 8 मार्क से। ओके, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है द आउटर लेयर ऑफ पोलर ग्रेन। मतलब हमारा जो पोलर ग्रेन है उसकी आउटर लेयर वो कैसे रहती है? थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज नोन एज। में क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन दिए हुए। अभी देखिए, सबसे पहले तो एक अहम रोल है कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ना होगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि आउटर लेयर ऑफ पोलर ग्रेन, हमें पोलर ग्रेन का स्ट्रक्चर मालूम है। पोलर ग्रेन 2 तरीके के लेयर से बना हुआ होता है, एक आउटर लेयर रहती है और एक इनर लेयर रहती है। ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन। ये जो एक्साइन है इसके अंदर की जो लेयर है वो इंटाइन। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द आउटर लेयर ऑफ पोलर ग्रेन। मतलब क्वेश्चन हमें है एक्साइन के बारे में। इस थिक, ये थिक रहती है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब एक ऐसे सब्सटेंस से बनी हुई रहती है जो कॉम्प्लेक्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। साथ में हमें पता है कि एक्साइन कैसी रहती है? हीट रेजिस्टेंस भी रहती है। इसीलिए ये क्या करता है, पोलर ग्रेन को जो हीट रेजिस्टेंस है मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एक्साइन लेयर। अब देखिए, इस सब्सटेंस का हमें नाम पूछा है तो हमें पता है कि ये जो इनर लेयर है इंटाइन, वो बनी हुई होती है 2 तरीके के सब्सटेंस से। पहला है पेक्टिन और सेलुलोज। पेक्टिन एंड सेलुलोज। कौन सी लेयर? इनर लेयर से हम क्या कहते हैं? इंटाइन। हमें पूछा क्या है? एक्साइन पूछा है। तो एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलोनिन नाम के प्रोडक्ट से, यानी सब्सटेंस से। अब देखो, स्पोरोपोलोनिन का नाम का जो सब्सटेंस है ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो डी जो है ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। इससे मिलेगा हमें 1 मार्क। एक एमसीक्यू के लिए कितना मार्क दिया हुआ है? 1, जिससे हमें आंसर मिला है स्पोरोपोलिन। ओके, तो अब देखिए ये दूसरा एमसीक्यू क्या है? स्पोरोडर्म। अब स्पोरोडर्म क्या है? हमें पता है स्पोरोडर्म, डर्मा मींस लेयर और स्किन, स्पोरो मींस स्पोर की। तो यहाँ पे स्पोरोडर्म कौन सी है? तो स्पोरोडर्म ये तो हुई पोलन ग्रेन की लेयर, और पोलन ग्रेन की लेयर कितनी है? इंटाइन और एक्साइन, 2 लेयर होती है। इसी टॉपिक पे हमें क्वेश्चन इज मेड अप ऑफ, ये दोनों लेयर किससे बनी हुई होती है? अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सोस्पोरेंजियम और एंडोस्पोरेंजियम, ये तो नहीं है। आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ये तो हमारे ओहुल के पार्ट है। 2 तरीके की इंटीग्यूमेंट रहती है। इन दोनों इंटीग्यूमेंट से ये क्या होता है? टेस्टा एंड टेगमन। टेस्टा और टेगमन ये तो सीड कोट के पार्ट हुए। अब देखिए हमें जो डी ऑप्शन दिया है एक्साइन एंड इंटाइन। हमने अभी देखा कि स्पोरोडर्म मतलब ये जो लेयर है पोलर ग्रेन की वो 2 लेयर रहती है, एक्साइन एंड इंटाइन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन जो है तीसरा एमसीक्यू देखेंगे, द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन।
नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, फीमेल गमीटोफाइट पूछा है। तो फीमेल गमीटोफाइट क्या रहता है कि ये जो हमारे एक एपरेटस है, एक एपरेटस और ओहुल के अंदर क्या रहेगा, फीमेल गमीटोफाइट। तो फीमेल गमीटोफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है, बीच में रहेगी पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस। जहां पे कितने रहते हैं, 2 न्यूक्लिया रहते हैं, इसे कहते हैं हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे मानो ये है चलाचल एंड, चलाचल एंड पे 3 क्या रहती है, एंटीपोडल सेल्स। ये हुआ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड में रहता है एक एपरेटस। अब देखिए एक एपरेटस में बीच में जो है वो रहती है एक सेल, ये दो जो है उसे कहते हैं हम सिनर्जीज। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि फीमेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गमीटोफाइट है उसके डेवलपमेंट के लिए नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन में पूछे कि नंबर ऑफ मियोटिक मतलब मियोसिस कितनी टाइम होगा, नंबर ऑफ मियोसिस टाइम्स की मियोसिस कितनी बार यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा और माइटोसिस कितनी बार होगा, ये हमें पूछा है। तो अब देखिए ये जो है हमारा एक एपरेटस का स्ट्रक्चर है। एक एपरेटस में क्या क्या रहता है आपको पता है कि ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस रहते हैं। देखिए कि फीमेल गमीटोफाइट के लिए सबसे पहले क्या रहता है, एक जो सेल है उसे कहेंगे हम एमएमसी, मतलब इसे कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या करेगी, मियोसिस के अंदर जाएगी, मियोसिस करके क्या करेगी, 4 हैप्लॉइड सेल तैयार करेगी। अब ये जो 4 हैप्लॉइड सेल है उसमें से जो 3 रहती है अपर पार्ट की वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वंस रिमेन फंक्शनल, ये क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी। अब ये जो हैप्लॉइड है वो क्या करेगी, अगेन जाएगी इन माइटोसिस, अगेन क्या रहेगी, इन माइटोसिस। और फर्स्ट माइटोसिस में क्या होगा, 1 से 2 सेल तैयार होगी, यहाँ पे 2 से 4 सेल तैयार होगी, 4 से फिर 8 सेल, मतलब यहाँ पे क्या है हमें सेल कितनी है, 7। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट माइटोसिस होगा, सेकंड होगा और फिर थर्ड होगा, तो इसमें हमें 4 मिलेगी यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगी कितने, 8। अब जो यहाँ पे हमें 8 मिलेगी, अब देखिए 3 और 2 और 6 8। अब देखिए यहाँ पे ये 7 सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों फ्यूज होके क्या करेगी, एक ही सेल रहेगी जिसमें 2 न्यूक्लिया रहेगी। तो इसके लिए हमें माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड और माइटोसिस थर्ड, मतलब माइटोसिस कितने टाइम हो, कितनी बार हुआ, तो माइटोसिस हुआ 3 बार। और यहाँ पे देखिए एमएमसी रहती है डिप्लॉइड, उससे ये 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हुए। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हुए इसे क्या कहेंगे हम, मियोसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फीमेल गमीटोफाइट है उसके डेवलपमेंट के लिए 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए हमें क्या लगेगा, एक बार मियोसिस। तो देखेंगे ऑप्शन में एक बार मियोसिस कहाँ पे, एक बार मियोसिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब इन 3 ऑप्शन में से सातवीं क्या मेरा 3 बार माइटोसिस। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन डी जो है, एक बार क्या हुआ मियोसिस और 3 बार हुआ यहाँ पे माइटोसिस। तो इस तरीके से एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होने के साथ तैयार होता है एक एपरेटस, मतलब फीमेल गमीटोफाइट। अब देखिए ये जो इसके बाद का एक क्वेश्चन है, एक जो एमसीक्यू इसके बाद का वो देखेंगे। देखिए आइडेंटिफाइड एंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है हमें जो सिमिलर ना हो उसको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, उसे फाउंड आउट करना पड़ता है। किसे, ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट दिए हुए, इनमें से हमें जो ऑड वन आउट है, जो डिफरेंट है, उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहला है बाओबाब। तो बाओबाब क्या है, हमें पता है कि ये जो फ्लावर है ये डल कलर का रहता है, मतलब इसके फ्लावर ज्यादा कलरफुल नहीं रहते। अब देखिए ये जो फ्लावर है
ये क्या रहता है, चिरेप्टेरोफिलस, मतलब क्या, इज फ्लावर में विद द हेल्प ऑफ बैट। चिरेप्टेरोफिलस मतलब क्या, चिरेप्टेरोफिली, और चिरेप्टेरोफिलस मतलब क्या, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट। तो देखिए यहाँ पे बाओबाब और कड़म, सॉसेज, ये जो तीनों है, ये तीनों भी क्या है, विद द हेल्प ऑफ बैट पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे बॉटल ब्रश है, ये बॉटल ब्रश क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स जो एजेंट है, इसके वजह से क्या होता है, इसका पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो क्या है, बॉटल ब्रश। तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद का देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विट्रो जर्मिनेशन, मतलब इन लैब कंडीशन में हम जब आर्टिफिशियल तरीके से जहाँ पे लैब में क्या करते हैं, इन विट्रो जर्मिनेशन करते हैं, पोलन ट्यूब इलोंगेशन, मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म होती है किससे, ये हमें 4 ऑप्शन दिए। तो हमें पता है जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से पोलन क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब तैयार करता है। तो वो जो स्टिकी सब्सटेंस है वो क्या रहता है, बोरिक एसिड जो नहीं रहता, ग्लूकोज भी नहीं रहता, लैक्टोज भी नहीं, वो क्या रहता है, शुगर। तो शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इलोंगेशन ऑफ द पोलन ट्यूब व्हाइल इन विट्रो जर्मिनेशन। जब हम इन विट्रो जर्मिनेशन करते हैं तब सुक्रोज की मदद से क्या तैयार किया जा सकता है, पोलन ट्यूब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी हियर, सेल इनकॉम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन फ्लावर। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, मतलब क्या, ये जो यहाँ पे कंडीशन आती है कि जो खुद का ही फ्लावर है, खुद के मतलब जो एंथर है उसके पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर का स्टिग्मा एक्सेप्ट ना करे तो उसे क्या कहते हैं हम, सेल इनकॉम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन प्लांट्स। तो ये 2 प्लांट में होती है, एक तो रहता है टोबैको, दूसरा रहता है थिक प्लांट। तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, इन केस ऑफ थिक प्लांट इनकॉम्पेटिबिलिटी इज फाउंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरोगैमी, क्या पूछा है, पोरोगैमी इज रिफर टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो ओवम है, ये ओवल का स्ट्रक्चर निकालेंगे शॉर्ट में। अब देखिए मानो कि ये ओवल है, ये हुआ इसका चलाचल है, ये हुआ इसका स्टॉक, उसे कहते हैं हम फ्यूनिकुलस। ये सारे नाम हमें पता है। तो ये जो उसका हाइलम, ये रहेगा माइक्रोपाइलिन, ये कौन साइड है, माइक्रोपाइलिन। अब देखिए ये उसकी इंट्रूमेंट्स, अगर पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब इस ओहुल में 3 तरीके से, 3 वेज से और बाय 3 डिफरेंट पार्ट, 3 अलग अलग पार्ट से क्या हो सकती है, अंदर जा सकती है अप टू दी एग एपरेटस। तो ये अगर पोलन ट्यूब ये यहां से आई, अगर ये चलाजा से अंदर गई, उसे हम कहते हैं चलाजोगैमी, उसे क्या कहेंगे, चलाजोगैमी। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, पोरोगैमी। तो पोरोगैमी क्या है, अगर इंट्रूमेंट से अंदर जाए उसे कहते हैं हम मिजोगैमी। लेकिन अगर ये माइक्रोपाइल एग से अंदर जाए तो उसे कहते हैं हम पोरोगैमी। तो पोरोगैमी रिफर्स टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। कहां से अंदर जानी चाहिए, माइक्रोपाइल से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो fill in the blanks is an example of helobial endosperm। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ये जो फाउंड होता है इसमें से क्या होता है, एस्पोडिलस में क्या होता है, हेलोबियल मतलब कॉम्प्लेक्स एंडोस्पर्म फाउंड होता है। अब देखिए द सिंगल सीड क्वार्टिलिडॉन इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में जो सिंगल सीड क्वार्टिलिडॉन है उसे क्या कहा जाता है, हमें पता है जो सीड ऑफ प्ल्यूबिल है, प्ल्यूबिल के शीट को हम क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। प्ल्यूबिल के शीट को कहा है कोलियोप्टाइल। रेडिकल की शीट को कहते हैं हम पोलियोराइजन। रेडिकल की शीट को क्या कहते हैं, पोलियोराइजन। लेकिन सिंगल सीड क्वार्टिलिडॉन, ये जो क्वार्टिलिडॉन सिंगल सीड क्वार्टिलिडॉन है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहा जाता है स्पुटेलम। तो ऑप्शन क्या हुआ यहाँ का, बी ऑप्शन में स्पुटेलम ही हुआ हमारा राइट आंसर। ओके, अब देखिए लास्ट का जो एमसीक्यू है इस चैप्टर का, द एग्जांपल ऑफ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, हमें एंडोस्पर्मिक सीड पता है, जैसे कि कोकोनट, कैस्टर,
मेष, लेकिन मेष क्या है, मेष तो मोनोकॉट हुई, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, डाइकॉट एंडोस्पर्मी। तो इसमें से डाइकॉट एंडोस्पर्मी क्या है, कैस्टर इज द डाइकॉट एंडोस्पर्मी सीड। ये जो कैस्टर की सीड्स होती है वो कैसी रहती है, डाइकॉट एंडोस्पर्मी। ओके, तो ये हुए आपके क्वेश्चन बैंक में से पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन, कौन सा, एमसीक्यू। दोस्तों अब देखिए, ये जो हम सीरीज अपलोड करने वाले हैं, पहले हम एमसीक्यू लेंगे, बाद में हम शॉर्ट आंसर मतलब आंसर इन वन सेंटेंस जो 1 मार्क के लिए, उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए, इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमें सिंगल आंसर सेंटेंस मतलब सिंगल आंसर, सिंगल सेंटेंस में क्या करना है, आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाई मतलब क्यों, एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। जो हमारा एंथर है उसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, ये हमें क्वेश्चन है। अब देखिए एंथर का स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ पे हम डाइथिकस एंथर निकालते हैं। डाइथिकस मतलब दोनों। तो देखिए जो डाइथिकस एंथर है, ये डाइथिकस एंथर हुआ, ये इसकी फिलामेंट, ये कनेक्टिव और ये हुआ एंथर। अब देखिए डाइथिकस एंथर जो है ये 2 लोब से बना हुआ है। कितने लोब से बना हुआ है, 2 लोब से, 1 लोब और 2। और ये इसका एक जो इंडिविजुअल 1 लोब है उसमें भी 2 चेंबर रहते, मतलब 1 लोब में 2 चेंबर रहते। और हमें यहाँ पे लोब कितने हैं, तो लोब है 2 लोब, तो चेंबर कितने रहेंगे, 4। मतलब यहाँ पे 4 कोलन चेंबर होने की वजह से 4 को कहते हैं हम टेट्रा। इसीलिए हमें जो एंथर है, व्हाई एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। तो यहाँ पे बिकॉज इट पोजेस डाइथिकस एंथर, 2 एंथर होने की वजह से डाइथिकस एंथर है। अगर एक होता तो उसे हम मोनोथिकस कहते। एज एंथर इज डाइथिकस इन स्ट्रक्चर एंड 1 लोब possess 2 chamber, hence this anther is known as टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। और जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं हम, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, एट विच स्टेज मतलब कौन सी स्टेज पे पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम एंथर इन एंजियोस्पर्म। मतलब एंजियोस्पर्म में कौन से स्टेज में पोलन ग्रेन क्या होते हैं, शेड होते, बस्ट होते। अब देखिए ये जो स्पोरेंजियल सैक है वो कब बस्ट होती है, जब पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज रहती है। कितने, 2 सेल मतलब बाय सेल स्ट्रक्चर। ये जो पोलन ग्रेन है इसकी इंटाइर, ये जो आउटर है इसे कहते हैं एक्साइन, इनर को कहेंगे इंटाइर। इसके अंदर एक जो बड़ी वाली सेल है इसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस। और साथ में इसमें फ्लोट रहने वाली एक जो छोटी सेल रहेगी उसे कहेंगे हम जर्म सेल। तो अब देखिए ये जो जर्म सेल है और वेजिटेटिव सेल है, ये क्या हुआ, 2 सेल का स्ट्रक्चर, 2 सेल स्टेज। मतलब पोलन ग्रेन कब बाहर निकलते हैं, तो पोलन ग्रेन शेड होते हैं एट दी 5 सेल स्टेज और एट दी 2 सेल स्टेज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज हाइलम विद रिस्पेक्ट टू ओहुल। ओहुल के ओहुल के जो स्ट्रक्चर हमने देखा, तो हमें पूछा गया है कि हाइलम क्या है। अब देखिए ओहुल का ये फ्यूनिकुलस, ये हुई उसकी पूरी बॉडी, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी 2 ये इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इसे कहेंगे हम फ्यूनिकुलस मतलब स्टॉक ऑफ दी ओहुल। ये हुई इसकी एंटायर बॉडी। अब देखिए इसके अटैचमेंट को हम कहते हैं हाइलम, द पॉइंट एट विच फ्यूनिकुलस अटैच विद बॉडी। जो पॉइंट फ्यूनिकुलस और बॉडी को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं हम हाइलस। तो हाइलम, और जो हाइलम है, हाइलम क्या है, तो इसका आंसर वही हुआ कि द साइट विच प्रोवाइड फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ द ओहुल नोन एज हाइलम। ओके, तो अब देखिए व्हाट इज प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री क्या होती है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होती है, एंड्रोशियम गेट मैच्योर फर्स्ट। कि एंड्रोशियम क्या होते हैं, गाइनोशियम के कंपैरिजन में क्या होते हैं, पहले मैच्योर होते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोटेंड्री। इसकी तरह क्या रहता है, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या रहता है, गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट बिफोर एंथर।
एंकर के पहले कौन, वहां पे बिफोर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के पहले अगर गाइनोशियम मैच्योर हुआ उसे हम प्रोटोगाइनी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट होता है गाइनोशियम के, तो इसीलिए हमें क्या कहेंगे इसे, प्रोटेंड्री। ओके, तो नेक्स्ट, नेम एनी प्लांट विच डबल फर्टिलाइजेशन वाज ऑब्जर्व। ऐसे प्लांट का हमें नाम बताना है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया गया। तो ये जो कुछ फैमिली लिलियासी है, फैमिली लिलियासी की ये जो फ्लिकारिया और जो कुछ लिलियम प्लांट है, दोनों में से एक कौन सा है, इसमें क्या किया गया था, डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया था। इसने किया था, नवास्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया था सबसे पहले, कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाई डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये क्यों कहा जाता है एंजियोस्पर्म में। अब देखिए, ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेटोफाइट रहते हैं। हमारा जो एक एपरेटस है इसमें यहाँ पे एंटीचलाजर के 3 सेल रहती है जिसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे ये जो है इसे हम एक सेल कहेंगे, साथ में 2 है सिनर्जी। अब देखिए यहाँ पे एक जो मेल गैमेटोफाइट है वो आके इस एक से फ्यूज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट। दूसरा जो है उस डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, उससे क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों, मतलब ये मेल गैमेटोफाइट जहाँ पे जो 2 थे, दोनों के दोनों ही फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन 2 बार एक्सप्रेस हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसका आंसर हुआ, एंड इन दिस फर्टिलाइजेशन बोथ 2 मेल gametes utilize or fuse with the first one is fused with egg and form zygote, second fused with definitive nucleus and form primary endosperm। तो इसकी वजह से क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, which is the most common type of endosperm in angiospermic family। एंजियोस्पर्मिक फैमिली में कौन सा कौन सा एंडोस्पर्म ज्यादा से ज्यादा फाउंड किया जाता है, तो कौन सा रहता है, न्यूक्लियर। तो इसका आंसर हो गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक फैमिली। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सस्पेंसर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखिए, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें सस्पेंसर क्या काम करता है, सस्पेंसर का काम क्या रहता है, इट पुशेस, ये क्या करता है, पुश करता है, इट पुशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे क्या करता है, पुश करता है इनटू द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करने का काम कौन करता है, ये सस्पेंसर। सस्पेंसर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पुश इनटू द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करने का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, सस्पेंसर। अब देखिए, व्हाट इज एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियो, कि एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियो क्या है। तो एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियो मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलस और फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट। ये जो इंटीग्यूमेंट है उससे अगर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाए उसे कहते हैं हम एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियो। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन बैंक में, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए, इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। फ्रूट में जो ओवरी की इनलार्जमेंट है उसके लिए जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से तैयार होता है वो कौन सा हार्मोन है। तो इसका आंसर है एक तो इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब IAA, और साथ में ऑक्सिन। ये जो 2 है ये क्या करते हैं, इस
ओवरी को क्या करते हैं, फ्रूट में इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, तो ये हुए हमारे इस चैप्टर के आंसर इन वन सेंटेंस और सिंगल सेंटेंस आंसर सेज। तो हमने पहले जो डिस्क्राइब किया वो है एमसीक्यूज, अब ये कौन से है, डिस्क्राइब और आंसर इन शॉर्ट मतलब वन सेंटेंस आंसर। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग आंसर और थोड़े ब्रीफ में जो डिस्क्राइब करने वाले होते हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और साथ में ही ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो सबकी पढ़ाई अच्छे से हो, इसीलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको चैनल के बारे में नए नए अपडेट चाहिए, चैनल के हमारे वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आपको अपडेट मिलती रहनी चाहिए तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।